Welcome to online classes. So as you all know, today we will discuss Geography class 8. And this first chapter we have to discuss our chapter called Resources. This is the first chapter. So what are the resources? Resources are which are available in our environment. Those are called resources which we use in our day-to-day life. तो अब हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन किस तरीके का है भाई. चलिए आ जाइए देखते हैं. Aman and Raman were helping to their mother to clean their homes, that is house. तो अमन और रमन जो है हेल्प कर रहे हैं अपनी मदर को हाउस को क्लीन करने में. फॉर हेल्पिंग हर दे यूज क्लोथ्स, और उनकी हेल्प करने के लिए उन्होंने क्या किया, क्लोथ्स जो कपड़े थे उनका यूज किया. हाउस को क्लीन करने के लिए क्लोथ्स का यूज कर लिया. यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, बुक्स, कॉम्स, बोतल ऑफ हनी, इन सब का जो है यूज किया उन्होंने. मतलब इन सबको जो है क्लीन करा, अच्छी तरह से रखा वहां पे, हेल्प की उनकी मदर की, अमन और रमन ने. द मदर सेड दैट दैट्स व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दीज आर रिसोर्सेज. क्या है भाई, ये इंपॉर्टेंट है. द मदर सेड दैट्स व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दीज आर रिसोर्स. जितने भी ये फूड ग्रेन्स, कॉम्स, ये सब उन्होंने संभाल के रखे, इन सारी चीजों को यूज किया, तो वो क्या है, वो सब रिसोर्सेज है. ये मदर ने कहा. अमन आस्क्ड टू मदर व्हाट इज द रिसोर्स एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू अस. तो अमन ने अपनी मदर से पूछा कि मदर, जो आप बता रहे हो कि ये रिसोर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये रिसोर्सेज जो है होते क्या है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस. द मदर रिप्लाइड दैट ऑल रिसोर्सेज हैव वैल्यू और वर्थ. कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी क्या है, उनकी कोई ना कोई वैल्यू है, कोई ना कोई वर्थ है, और वर्थ और वैल्यू होने की वजह से ही हमारे लिए जरूरी है. सम रिसोर्सेज सच एज क्रॉप्स, minerals have economic value, that is they can be bought and sold. उन सबकी इकोनॉमिक वैल्यू यानी उसे खरीदा जा सकता है, उन्हें बेचा भी जा सकता है, खरीदा भी जा सकता है, ये सब किया जा सकता है. अब अगर ये सब किया जा सकता है तो थिंग्स विच गिव अस जॉय एंड इकोनॉमिक वैल्यू, तो जो चीजें हमें जॉय प्रदान करती है उनकी एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है, ये मदर ने कहा. फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी there may be a beautiful landscape, there may be what, a beautiful landscape whose beauty gives us pleasure. Such resources have aesthetic value, बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है. A thing become a resource only when its utility is discovered. रिसोर्स कब बनेगा, जब उसकी यूटिलिटी होगी, उसकी कोई उपयोग होगा, उसका कोई यूज होगा, तब जाकर ही वो एक रिसोर्स बन पाएगा. इफ there is no use of anything like that, it is not going to be called as a resource. When it is not useful, it is not a resource. With the passage of time, the need of the human beings change. टाइम चेंज होता है तो नीड चेंज होती है, पर्सन चेंज होता है, उसकी डिमांड्स चेंज होती है. एंड टू फुलफिल दोज नीड्स, न्यू रिसोर्सेज आर रिकॉग्नाइज्ड एंड क्रिएटेड. अब जब उसकी नई नीड्स आएगी तो उसके लिए नए नए रिसोर्सेज को रिकॉग्नाइज करा जाएगा और उन्हें क्रिएट भी किया जाएगा. अब टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ रिसोर्सेज आर टाइम एंड टेक्नोलॉजी. क्या भाई, टाइम और टेक्नोलॉजी, ये क्या है, दो जरूरी चीजें हैं किसी भी रिसोर्सेज के क्रिएशन के लिए. टाइम के साथ रिसोर्सेज बदलते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ रिसोर्सेज बदलते हैं. तो ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज एज दे प्रोवाइड आइडियाज. ह्यूमन बीइंग्स भी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है भाई, क्यों, क्योंकि वो आइडियाज प्रोवाइड करते हैं, स्किल्स है उनके पास, नॉलेज है, इन्वेंशंस करते हैं, वो डिस्कवरीज करते हैं, विच कन्वर्ट मेनी थिंग्स टू वैल्यूएबल रिसोर्सेज, जो कई तरीके की रिसोर्सेज को बनाए. इस वजह से ह्यूमन भी एक रिसोर्स है. ह्यूमन क्या है, ह्यूमन भी एक, इस वजह से हम कह सकते हैं क्या है, एक रिसोर्स. अब चलिए आगे चलते हैं. सर्कल दोज रिसोर्सेज फ्रॉम मदर्स लिस्ट दैट हैव नो कमर्शियल वैल्यू एज येट. आप मदर्स लिस्ट में देख सकते हैं जिनकी वैल्यू है, जिनकी वैल्यू नहीं है, ये सब चीजें हैं. गुड सिंगिंग वॉइस, सॉन्ग्स, ये सब. इसमें देखिए आप किसकी वैल्यू है, तो भाई आयरन ओर की वैल्यू है, कुछ इंटेलिजेंस वगैरह उनकी वैल्यू होगी.
अब thus we can say that anything that fulfills human needs can be termed as resource. तो अगर हम कहें रिसोर्स की डेफिनेशन में क्या कह सकते हैं कि we can say that anything that fulfill our needs we call it a resource. In other words, any substance or object that can be utilized may be termed as resource. उसे क्या बोला जाएगा? उसे रिसोर्स बोला जाएगा. Any substance or object that can be utilized, इसको यूज कर सकते हैं, can be may be termed as resources. Resources can be natural, man-made और human resources. रिसोर्सेज कैसे कैसे हो सकते हैं? नेचुरल हो सकते हैं, मैन मेड हो सकते हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकते हैं. तो चलिए इसके बेसिस पे ये टाइप्स हमने देख लिए, मैन मेड, ह्यूमन मेड, ये सब. अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देख लेते हैं. यही है नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन, यही इसके टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है. अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्स. तो रिसोर्सेज को किस तरीके से डिवाइड करा गया है, टाइप्स क्या है उसके? तो एक तो है नेचुरल, एक ह्यूमन मेड जिसे रोड वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह, और एक ह्यूमन क्योंकि उनकी इकोनॉमिक वैल्यू है ना, इसलिए वो रिसोर्स. एंड ह्यूमन भी एक रिसोर्स है खुद में, उसमें स्किल है, नॉलेज है, इन्वेंशन कर सकता है, डिस्कवरी कर सकता है. वन बाय वन हम इन्हें स्टडी करेंगे, इनको टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज वन बाय वन हम इन्हें देखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला नेचुरल रिसोर्सेज. कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज किस तरीके के होते हैं वो हमें बताना है. तो नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज व्हिच हैव बीन प्रोवाइडेड बाय नेचर टू अस. जिसे किसने दिया है? हमें नेचर ने दिया है. दीज इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. ये सब चीजें जो इंक्लूडेड है किसमें? नेचुरल रिसोर्स में. आपको डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या लिखेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज व्हिच हैव बीन प्रोवाइडेड बाय नेचर टू अस. दीज इंक्लूड एयर, वाटर. ये इसकी क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई. अगर सिंपल भाषा में नेचुरल रिसोर्स पूछा जाए तो आपको ये डेफिनेशन दे देनी है. अब सम ऑफ दीज रिसोर्सेज आर डायरेक्टली यूज्ड बाय अस in their natural form, while others are modified with the help of technology to make them useful. तो कुछ रिसोर्सेज तो नेचुरली हम यूज करते हैं, जैसे एयर है, वाटर है, लैंड है, उनका तो हम ऐसे ही यूज कर लेते हैं. तो कुछ और रिसोर्सेज होते हैं नेचुरल वाले, उनको हम टेक्नोलॉजी के द्वारा मॉडिफाई करते हैं और फिर यूज करते हैं. Thus the utility of any natural resource is based on, जो यूटिलिटी है ना किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज की, वो किन किन चीजों पे बेस्ड होती है? पहली, द प्लेस वेयर इट ऑकर्स, जहां पे वो ऑकर हुई है. द फॉर्म इन विच इट ऑकर्स, किस फॉर्म में वो ऑकर हुई है वहां पे. द टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट टू रियल. और इतना ही नहीं, जिस फॉर्म में भी वो ऑकर हुई है वहां पे, हमें किस तरीके से उसे टेक्नोलॉजी से कन्वर्ट करके यूजफुल बना सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उसका यूज होना जरूरी है. अब नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, एक्सॉसिबिलिटी और रिन्यूएबिलिटी, दैट इज रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, डिस्ट्रीब्यूशन और अवेलेबिलिटी और ओनरशिप. इन सब के बेसिस पे हम नेचुरल रिसोर्सेज को और डिवाइड कर सकते हैं. तो इन सब के बेसिस पे हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज को, उनके टाइप्स देखेंगे कि भाई कौन कौन से टाइप्स होते थे इनके बीच. चलिए शुरू करते हैं. वन बाय वन हम नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स पढ़ेंगे, ओरिजिन के आधार पर, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर, एक्सॉसिबिलिटी के आधार पर, डिस्ट्रीब्यूशन, अवेलेबिलिटी और ओनरशिप के आधार पर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आधार मींस बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ दीस थिंग्स. ठीक है, चलिए वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दीस थिंग्स. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि भाई ओरिजिन के बेसिस पे आप रिसोर्सेज यानी नेचुरल रिसोर्सेज को कितनी चीजों में डिवाइड कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं. तो नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज बायोटिक एंड अबायोटिक एंड बायोटिक रिसोर्स. दो टाइप से भाई ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में. एक तो क्या है? बायोटिक, और एक क्या है? अबायोटिक. ऑल लिविंग रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज बायोटिक रिसोर्स. जितने भी लिविंग होते हैं ना, क्या होते हैं? लिविंग किस में होते हैं? प्लांट्स आर लिविंग organisms, animals are living, humans are living organisms. So they include plant, animals and
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंगी, सब के सब क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सब में लाइफ होती है। बायोटिक रिसोर्स रिप्रोड्यूस एंड इंक्रीज इन नंबर विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये जो यहां से यहां तक मैंने आपको डेफिनेशन बताई ना, ये क्या होगी आपकी? ये आपकी बायोटिक रिसोर्सेज की डेफिनेशन होगी। बायोटिक का सिंपल मीनिंग होता है, बायोटिक मतलब कि ये एक तरीके से लाइफ जनरेट करता है। जो भी लाइफ जनरेट करेगा वो बायोटिक होगा, या फिर जिसमें लाइफ होती है वो होता है। तो जनरेट नहीं करता, ये सॉरी, ये जनरेट नहीं करता, जनरेट तो अबायोटिक करता है, क्योंकि वाटर, लैंड, एयर, ये सब इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए, इनमें लाइफ होती है। अब पासेज ऑफ टाइम के साथ ये रिप्रोड्यूस भी कर लेते हैं एक दूसरे को। जानते हैं एनिमल्स अपने कई तरीके की प्रोडक्शन करते हैं, अपने रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने वंशज, अपनी स्पीशीज। अब अबायोटिक रिसोर्सेज की डेफिनेशन देख लेते हैं। आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिजिकल और नॉन लिविंग एनवायरमेंट, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। These resources can be easily exhausted through excessive usage. अब वाटर है, एयर है, लैंड है, ये क्या है? ये नॉन लिविंग है, तो मतलब ये अबायोटिक है। अब इनका ज्यादा यूज कर लेंगे तो वाटर की कमी हो जाती है, ज्यादा यूज सॉइल का कर लेंगे तो सॉइल की सैलिनिटी हो जाती है। तो these include land, mineral and water. The utility of these resources depends upon their value and accessibility. तो जितनी उसकी वैल्यू होगी, जितनी उसकी एक्सेसिबिलिटी होगी, उतना हम उसको यूज कर पाएंगे। तो ये हो गए ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्स, दोनों के दोनों हमने देख लिए। सबको कोई दिक्कत है बायोटिक अबायोटिक में? चलिए इसका ये डायग्राम भी देख लेते हैं, बायोटिक अबायोटिक। यहाँ पे देखिए, सब इस पे ध्यान दीजिए। अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट बताया गया, ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ बीच में दिया है, ये बायोटिक है और ये अबायोटिक है। इधर देखिए, बायोटिक कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया जिनमें लाइफ होती है, तो प्लांट्स जिन्हें प्रोड्यूसर्स कहते हैं लाइफ इनमें। ये देखिए हर्बिवोर्स, कार्निवोर जो मांस मच्छी खाते हैं, हर्बिवोर जो पेड़ पौधे खाते हैं, ये सारे कंज्यूमर्स हैं। ये क्या, ये भी बायोटिक है। अब ये देखिए फंगी, बैक्टीरिया, ये डिकम्पोजर्स है, ये भी क्या है, ये भी बायोटिक है। अब यहाँ देखिए गैसेस, वाटर, मिनरल्स, इन सब की जरूरत होती है इन सबको रिसाइकल्स में, ये सारे न्यूट्रिएंट्स, ये क्या है, अबायोटिक है। तो इस तरीके से इनमें डिफरेंस आ चुका है। ठीक है, तो ये आपको यहां से पता लग ही रहा है, सब एक दूसरे पर निर्भर है, इंडिया डिपेंडेंट है। चलिए अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, कि भाई रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पे हम इसे किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो क्या होता है भाई, ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी हम क्या कर सकते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको क्लासिफाई कर सकते हैं एज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरह उन्हें क्लासिफाई किया जा सकता है। मतलब दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स होते हैं इनके रिन्यूएबिलिटी के। रिन्यूएबल जिनको रिप्रोड्यूस दोबारा करा जा सके, नॉन रिन्यूएबल जिनको दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। तो चलिए अब इनके डेफिनेशन देखते हैं। हमने टाइप्स तो देख लिए। सबसे पहले चलिए जी, नेचुरल रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्रोड्यूस्ड और रीजनरेटेड विद इन a given period of time are called renewable resources. ये जी नहीं है, यहाँ पे एन आएगा, तो विदिन, ये विदिन है, विदिन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्स। तो इसकी डेफिनेशन हो गई, इसकी रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, रिप्रोड्यूस और रीजनरेटेड कर सकते हैं हम एक समय सारणी में, एक पीरियड में। अब सम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सनलाइट, एयर आर अनलिमिटेड इन क्वांटिटी, बिल्कुल अनलिमिटेड है। There are called inexhaustible resources. There नहीं होगा, ये these होगा। These are called inexhaustible resources. मतलब ये बहुत ज्यादा अमाउंट है, एग्जॉस्ट नहीं कर पाएंगे। These quantity is not limited to human consumption. इनकी जो क्वांटिटी, देयर क्वांटिटी इज नॉट लिमिटेड टू ह्यूमन कंजम्पशन, के लिए लिमिटेड नहीं है, बहुत ज्यादा है। सनलाइट आप कितनी ले लो आती जाएगी, एयर आप कितनी ले लो आती जाएगी। However, some of them cannot be used at times due to human activity.
मगर क्या होता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कुछ चीजें हैं जो हम यूज नहीं करते। हम यूज कर सकते थे बट ह्यूमंस, आप सब जानते हैं ह्यूमन जो है कुछ भी कर देता है, तो उस वजह से हम उन्हें यूज नहीं कर पा रहे, वरना हम कर सकते थे। चलिए, सम एग्जांपल्स ऑफ सच रिसोर्सेज आर पॉल्यूटेड एयर एंड कंटामिनेटेड वाटर। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या हो गया भाई, एयर पॉल्यूटेड हो चुकी है, कंटामिनेट हो चुका है वाटर। इवन द रिन्यूएबल रिसोर्सेज नीड टू बी यूज्ड जुडिशियसली टू प्रिवेंट मिसयूज एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो अगर किसी को बहुत ध्यान से यूज करना पड़ेगा तब जाकर के उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन कम हो पाएगा। तो ये तो क्या हो गई भाई, ये तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमने देख ली, जिनको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं हम बार बार, जितनी बार भी आप करना चाहे। सनलाइट को कितनी बार आप कर सकते हैं रिप्रोड्यूस, हर डे में सनलाइट आती है। अब आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ। तो नेचुरल रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड इन स्टॉक आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टिबल रिसोर्स। तो भाई रिन्यूएबल तो इनएग्जॉस्टिबल है बट ये एग्जॉस्टिबल है, तो एग्जॉस्टिबिलिटी की बेसिस पे हमने ये डिफाइन किया इनको। लिमिटेड होते हैं, बहुत कम होते हैं। अब दीज रिसोर्स, ये डेफिनेशन हो गई, पूछ सकता है कोई भी। दीज रिसोर्सेज वंस एग्जॉस्टेड कैन नॉट बी रिन्यूड एज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ देयर फॉर्मेशन इज वेरी स्लो। बहुत टाइम लगता है इनको, लॉन्ग टर्म लग जाता है, उनमें टाइम इतना नहीं लगता। वो एग्जॉस्ट हो गए दोबारा से रिप्रोड्यूस कर दिए, ये एग्जॉस्ट हो गए दोबारा से रिन्यू या रिप्रोड्यूस नहीं करते। इनका प्रोसेस बनने का बहुत स्लो होता है, बहुत सालों लग जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बनने में। जैसे कि बहुत सारे होते हैं, मेटल हो गया, मिनरल हो गया, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, वो सब ये होते हैं, ठीक है। मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर एग्जांपल्स ऑफ सच नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिन्हें आप दोबारा से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इस तरीके से आपकी डेफिनेशन हो गई नॉन रिन्यूएबल की। अब चलिए आगे चलते हैं। तो हमने देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। अब देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। भाई ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट किस तरीके से होता है वो भी देखना है। हमने अभी रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पे देखा, सॉरी एग्जॉस्टिबिलिटी अभी नहीं है, अभी पहले रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पे देख लिया, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब देखेंगे डेवलपमेंट के बेसिस पे किस तरीके से उनको डेवलपमेंट के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट, on the basis of what? Their level of development, resources are classified as actual or developed and potential. तो on the basis of their level of development क्या होता है, ये रिसोर्सेज होते हैं ना, उन्हें क्लासिफाई किया जाता है एज एक्चुअल रिसोर्सेज एंड डेवलप्ड एंड पोटेंशियल रिसोर्स। कुछ तो एक्चुअल होते हैं और कुछ डेवलप्ड किए जाते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है, ठीक है। यहां से हमें समझने में आएगा, एक तो एक्चुअल और एक डेवलप्ड एंड पोटेंशियल। अब एक्चुअल और डेवलप्ड ये पहला हो गया पार्ट और ये दूसरा पोटेंशियल। तो दो तरीके के, एक तो डेवलप्ड रिसोर्सेज और एक पोटेंशियल रिसोर्स, ठीक है। ये हमने क्लासिफाई कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। अब चलिए इन्हें वन बाय वन हम स्टडी कर लेते हैं। तो एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्सेज को पहले देखते हैं। और दोज रिसोर्सेज दैट आर इन एग्जिस्टेंस एंड आर बीइंग यूज्ड एंड हुज क्वांटिटी एंड क्वालिटी इज नोन। मतलब ये डेवलप्ड है, ये सारे रिसोर्सेज जो है अच्छी तरह से डेवलप्ड है, एग्जिस्टेंस में है, इनकी क्वालिटी पता है, क्वांटिटी पता है, सब पता है। जैसे ऑयल रिजर्व्स ऑफ द अरब कंट्रीज, पता है कि अरब कंट्रीज के बाद खूब सारा ऑयल पड़ा है। गोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ साउथ अफ्रीका में खूब सारा गोल्ड पता है, पड़ा हुआ है, कुछ माइंस के बारे में पता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड बाय द भाखरा नंगल डैम, ये भी हमें पता है, आर एग्जांपल्स ऑफ एक्चुअल डेवलप्ड रिसोर्सेज। क्योंकि क्या है भाई, ये अच्छी तरह से क्या हो चुके हैं, डेवलप्ड हो चुके हैं। तो ये वो वाले रिसोर्सेज है जो अच्छी तरह से क्या हो चुके हैं भाई, डेवलप्ड हो चुके हैं। अब चलिए आगे चलते हैं, कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है हमने। सॉइल इज रिन्यूएबल रिसोर्स है, नहीं है सॉइल रिन्यूएबल रिसोर्स, दोबारा से बन सकती है सॉइल, बन सकती है, उसमें कई सारे जो डिकम्पोजर्स हैं वो आके बना देते। अब पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज दैट एग्जिस्ट, ये देखो एक्चुअल और डेवलप्ड तो हो गया। अब पोटेंशियल रिसोर्सेज की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, आपसे पूछ रहे डेवलप्ड का तो मतलब ही है, डेवलप्ड मतलब डेवलप हो चुके, हमें उनमें कुछ करना नहीं है, दीज आर डेवलप्ड। अब पोटेंशियल रिसोर्सेज की बात देख लेते हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट
but whose quantity and location are not fully known and the resources are not being utilized completely at present. तो क्या है भाई, ये एग्जिस्टेंस में तो है मगर इनकी क्वांटिटी, क्वालिटी, लोकेशन ये जो है फुल्ली नोन नहीं है, कुछ कुछ जगह पे है, कुछ कुछ जगह पे नहीं है। इनको यूटिलाइज अभी एट प्रेजेंट में हम नहीं कर रहे हैं बट कंप्लीटली नहीं कर रहे। तो ये हो गया हमारे पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल है कुछ करने का वहां पे बट अभी नहीं कर पा रहे ड्यू टू सम टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स और अदर कंस्ट्रेंट्स। So this may be due to the fact that we do not have sufficient technology or money to develop these resources fully and they can be developed in the future. अभी नहीं है, बाद में आ जाएगी तो तब हम इन्हें एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया में देख लीजिए इस तरीके के पोटेंशियल कहाँ पे बहुत सारे पोटेंशियल, मगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अब टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी से ही तो सारी चीजें होती है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो सारी की सारी चीजें भी नहीं होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। विंड इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट एनर्जी विया विंड व्हील्स ओनली इज सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया हुआ है भाई कि फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया विंड इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट एनर्जी विया विंड व्हील्स ओनली इन सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। बहुत ही कम पार्ट्स में तमिलनाडु में और गुजरात में। हैंस विंड इज अ पोटेंशियल रिसोर्स इन इंडिया। विंड क्या पोटेंशियल रिसोर्स है बट सिर्फ तमिलनाडु गुजरात में कर सकते हैं। सिमिलरली सोलर एनर्जी इज ऑल्सो पोटेंशियल रिसोर्स इन इंडिया। सोलर एनर्जी भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है हमारे में, मगर टेक्नोलॉजी नहीं है। अब विंड व्हील्स भी बहुत कम जगह पे, टेक्नोलॉजी होती तो सोलर एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होती। इस वजह से तो हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। आप तो जानते हैं इस बारे में, न्यूज में बहुत रहता है। तो ये हमारे पोटेंशियल रिसोर्स और डेवलप्ड रिसोर्स, डेवलप्ड जो पूरी तरह डेवलप्ड, क्वांटिटी, क्वालिटी सब पता है, लोकेशन वगैरह सब पता है, बट पोटेंशियल पता है मगर लोकेशन जो है नोन नहीं है पूरी तरीके से, कंप्लीटली हम आज भी यूज नहीं करते वो सारे पोटेंशियल। तो एक तो विंड और सोलर देख लिया हमने इंडिया में। अब ये कोई फैक्ट है यहाँ पे दिया हुआ, ये भी देख लेते हैं। फ्रॉम 2008 to 2012 the use doubled the renewable generation from wind, solar and geothermal resource। क्यों? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी थी, तो उन्होंने अपने आप को प्रोडक्शन में हाई कर लिया। अब देखते हैं हमारा लास्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे क्या है, किस तरीके से होता है। अभी तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे भी देखना है। ठीक है, तो बहुत सारे बेसिस है जिन पे हम इनको देखेंगे। चलिए ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप देख लेते हैं। तो रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज में? 4 कैटेगरीज। पहली इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दूसरी कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। ओनरशिप के बेसिस में कोई इंडिविजुअल ओन कर रहा है, कोई बहुत सारे इंडिविजुअल मिलकर ग्रुप में बन गए तो कम्युनिटी ने ओन कर लिया कोई रिसोर्स पर्टिकुलर एरिया में, जो भी चीजें कम्युनिटी ओन कर रही है। और फिर नेशनल रिसोर्सेज, कि भाई कोई एक नेशन जैसे इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर जो भी है वो सब इंडिया का है, सारे रिसोर्सेज, परमिशन लेनी होगी इंडिया से अगर कुछ करना है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जहाँ पे ओपन है, किसी का भी हक नहीं है, तो कुछ कंट्री साथ में मिल गया, उन्होंने ग्रुप बनाया और बोला कि हम ग्रुप में कुछ कुछ काम यहाँ पे करने लग जाएंगे, वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज हो गए। चलिए इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी हम देखेंगे। मगर ये सारी चीजें हम कब करेंगे? ये सारी चीजें करेंगे हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट में हमें सिर्फ ये ओवरव्यू देना था कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप किस तरीके की चीजें होती है, बाकी चीजें हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या क्या करेंगे? हम पहले तो ये ओनरशिप करेंगे, हमने इसका ओवरव्यू दे दिया। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कि भाई कहाँ कहाँ कौन से प्लांट से, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज देखेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर्स आ जाएंगे। तो क्वेश्चन आंसर्स भी हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये हमने यहां तक कर लिया। अब बाकी चीजें हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, आपको जो आज मैंने पढ़ाया वो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ क्या रिन्यूएबिलिटी हो गया, और ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप भी हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट भी हो गया, और ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ये सारा हमने कर लिया। रिसोर्सेज बायोटिक भी देख ली ओरिजिन की बेसिस पे, रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पे रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल देख ली, डेवलपमेंट की डेवलप्ड पोटेंशियल देख ली, और ओनरशिप वाले हमने एक बार ओवरव्यू देख ली। अब ये सारी चीजें हम करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।